इज द संतली डांस एंड दिस इज़ फ्रॉम झारखंड। गाइज ये ऋषि भारद्वाज हैं, ये जो है हमारे मतलब जो प्लेन टेक्निक है उनके जनक हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होपफुली सब बढ़िया ही होंगे और आप लोगों के घर में भी सब लोग बढ़िया ही होंगे। तो गाइज अभी हो रहा है टाइम सुबह के 11:30 और अपनी हो चुकी है दिन की शुरुआत। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और भाई आज का जो अपना प्लान रहने वाला है, आज का प्लान अपना ये रहने वाला है कि जैसे आज सैटरडे है तो आज अपना कुछ आउटडोर एक्सप्लोरेशन का प्लान रहने वाला है। तो उससे पहले तो आप सब लोगों को भाई दिल से थैंक यू, दिल से धन्यवाद आप सबका। मेरी पुरानी वीडियो पे मतलब इससे पहले वाली जो वीडियो थी उस पर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए, और भाई ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। बाकी भाई अभी चलते हैं और अपना उसके बाद रेडी होके अपना निकलते हैं अपनी जगह पे जाने के लिए। तो बस ये खड़ा अपना चीता। आज की जो अपनी जर्नी होगी आज वो हम इससे ही कंप्लीट करेंगे। और भाई इसका मतलब अभी तक मेरे को वैसे 2 दिन ही हुए खरीदे हुए, लेकिन इसका जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा ही मुझे बढ़िया लग रहा है। एकदम स्मूथ कंफर्टेबल राइड होती है इस पर। बाकी भाई इसका नंबर प्लेट भी अभी मेरे को लेके आना है। नंबर मैं ऑलरेडी इसका ले चुका हूँ, बट अभी मेरे को बस शोरूम जाके नंबर प्लेट लगवानी है, वो भी देखते हैं। आजकल मैं इसको भी कंप्लीट करवाऊँगा। भाई ये बैठे अपने भैया। कैसे हो भैया? बढ़िया हो? कैसी लग रही है बाइक? बढ़िया लग रही गाड़ी, बढ़िया लग रही है। आओ बैठ जाओ। ठीक है। अरे बैठो बैठो, कोई नहीं, आ जाओ यार, तुम्हारी फ़ोटो खींचता हूँ इसके ऊपर। चलाते हो आप? बाइक चलाते हो? जानते हो चलाना? ये देखो भाई भैया के ऊपर लग रही है बिल्कुल सेट। बढ़िया लग रहे हो भैया आप, एक नंबर। रुको आपकी फ़ोटो खींचता हूँ मैं। फाइनली हो चुके हैं रेडी और निकल चुके हैं अपने घर से। और भाई ये खड़ी अपना चीता। तो भाई आज इसको ले जाते हैं और मिलते हैं आपसे डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद। भाई फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। और मेरे पीछे आप जो ये जगह देख रहे हो, दिस इज़ द शहीदी पार्क, जहाँ पे हम आज आए हैं टूर करने के लिए अपना। और मैंने अपनी बाइक लगा दी है यहाँ पर पार्किंग में। और यहाँ का जो पार्किंग का रेट है वो है बाइक का 10 रुपीज़ पर आवर और गाड़ी का जो है वो है 20 रुपीज़ पर आवर। तो अभी अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं कि क्या सीन है शहीदी पार्क का और क्या एंट्री चार्जेस वगैरह हैं। तो लेट्स गो। पे आने के लिए जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ता है वो पड़ता है अपना दिल्ली गेट। दिल्ली गेट से ये जो जगह है ये वॉकिंग डिस्टेंस पर है। और जो सेकंड मेट्रो स्टेशन पड़ता है वो पड़ता है ITO। तो इन 2 जगहों से आप आ सकते हो। बाकी अपनी व्हीकल से आना है तो वो भी आ सकते हो। यहाँ पे एम्पल स्पेस ऑफ पार्किंग अवेलेबल है और पार्किंग भी बहुत चीप है। तो अपनी गाड़ी से या बाइक से जैसे भी आप आना सकते हो वैसे आ सकते हो। भाई इस पार्क के बारे में भी मैं आपको थोड़ी बहुत बताता हूँ। ये जो पार्क है दिस इज़ इंडियाज़ फर्स्ट आउटडोर पार्क, जो कि वेस्ट मटेरियल से तैयार किया गया है। मतलब ये अंदर आप जो भी चीज़ें देखोगे दीज ऑल आर क्रिएटेड फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल, मतलब कि जो लोहा वगैरह है। तो अभी मैं आपको इसके बाहर भी कुछ आर्ट लगी हुई है तो आई विल शो यू दैट। इज़ द आउटडोर एरिया लुक्स लाइक ऑफ द पार्क। और ये जो पार्क है ये मतलब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली वालों ने ही ये पार्क को तैयार किया है। तो यहाँ पर जगह जगह पे जैसे 1, 2, 3, 4 ये अलग अलग डांस फॉर्म्स हैं फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स। जैसे दिस इज़ द बिहू डांस फ्रॉम असम, इज़ द लवानी डांस फ्रॉम महाराष्ट्र, इज़ द संतली डांस एंड दिस इज़ फ्रॉम झारखंड। डांस इज़ द नागा डांस फ्रॉम नागालैंड। डांस आप मेरे सामने देख रहे हो ये है कवाड़ी डांस फ्रॉम तमिलनाडु। दिस इज़ द धनुची डांस फ्रॉम बंगाल। तो गाइस ये जो पार्क है ये पार्क एक्चुअली बेसिकली जो है मतलब कि आज़ादी के टाइम पे जिन लोगों ने भी हमारी कंट्री के लिए सेक्रीफाइस किया था उनके ऊपर उनकी याद में एक्चुअली ये पार्क बनाया गया है। तो अभी अंदर चलते हैं और अंदर आपको दिखाते हैं हम कि ये पार्क कैसा लगता है और अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है एंड व्हाट आर द अदर डिटेल्स ऑफ दिस पार्क। दिस इज़ द एंट्री टू द पार्क। आपको जो एंटर करना है वो करना है गेट नंबर 1 से। सो दिस इज़ द आउटसाइड लुक ऑफ द पार्क। नाउ लेट्स गो इनसाइड। अंदर जाना है भैया टिकट के लिए। तो यहाँ से जो है एंट्री है फॉर दिस पार्क एंड दीज आर सम पोस्टर्स ऑफ द सुपर हीरोज़ उस टाइम पे जिन्होंने भी सेक्रीफाइस किया, कंट्रीब्यूशन वगैरह दिया था। सामने दीज आर द एंट्री पॉइंट्स, मतलब यहाँ से आपको टिकट मिलेगी। तो टिकट का सीन ये है कि यहाँ पर जो है नॉर्मल टिकट फ्रॉम 12 ईयर्स टू 60 ईयर्स इज़ 100 रुपीज़। और जो प्रीमियम टिकट है वो जो वीकेंड पे है दैट इज़ 150 रुपीज़। और जो बच्चों की टिकट है फ्रॉम 3 ईयर्स टू 12 ईयर्स ऑफ एज इज़ 50 रुपीज़ एंड 75 रुपीज़ ऑन द वीकेंड्स। और जो म्यूनिसिपल स्टूडेंट्स हैं, मतलब म्यूनिसिपल स्कूल स्टूडेंट्स हैं और स्पेशल एबिलिटी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये फ्री है ऑन बोथ द वीकडेज एंड वीकेंड्स। एंड
जो अदर स्कूल्स के बच्चे हैं जिनका मतलब 25 से ज़्यादा ग्रुप है, उनके लिए 40 रुपये ऑन नॉर्मल डेज एंड 60 रुपीज़ ऑन द वीकेंड्स। तो अभी मैं चलता हूँ और अपनी टिकट लेता हूँ। अपनी टिकट परचेज़ कर लिया है। आज जैसे आज सैटरडे है तो इन्होंने मेरे को 150 रुपीज़ की टिकट दी है। तो एक चीज़ का ख्याल यहाँ पे और रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो आपको कैश अपने साथ ज़रूर कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी पेटीएम वगैरह अवेलेबल नहीं है। तो आपको जो टिकट लेनी है वो कैश में ही लेनी है। तो ये याद रखना कि कभी भी यहाँ पर आओ तो ऑलवेज़ कैरी कैश। This is some more information about the park. So this park is an important outdoor museum park located in the capital city of the country. मतलब this park actually showcases the heritage, culture and values of our nation, and it is dedicated to the national heroes, exhibiting renowned personalities who sacrificed their lives in various periods of the country's independence and sovereignty. और ये जो पार्क है दिस इज एक्चुअली 4.5 एकड़ स्प्रेडेड। हाँ भैया कितना है? 4.5 एकर्स में बना पार्क, राइट है ना। और यहाँ पे कोई हिस्टोरियन वगैरह अवेलेबल है अंदर है? मतलब हिस्टोरियन वगैरह जो यहाँ के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर सकता है, वो अभी अवेलेबल नहीं है? मतलब जो भी है बोर्ड्स पे ही अवेलेबल है ना? ठीक, बोर्ड बने हुए हैं हर जगह पर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। इस पार्क को बनाने में 250 टन ऑफ स्क्रैप प्रोसेस किया गया है और 2D और 3D टैब्लूज आपको यहाँ पे देखने में मिल जाएंगे। यहाँ पर एक्चुअली जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स हैं और पाइप्स हैं, यूटेंसिल, टायर, साइकिल रिम्स, नट बोल्ट्स, बाइक्स, इंजन्स, बेंचेस, डस्टबिन्स, पुलिंग कार्ड्स, पार्क ग्रिल्स और इन सब चीज़ों का यूज़ करके इस पार्क को एक्चुअली में बिल्ड किया गया है। और ये है कुछ एंट्रेंस व्यू। यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल फाउंटेन अभी लगा हुआ है एंड अभी चलते हैं यहाँ से अंदर और आपको दिखाते हैं आगे का इसका क्या है। वॉशरूम्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप वॉशरूम भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर व्हेन यू आर हियर। बाकी मैं आपको थोड़ी सी टाइमिंग भी बता देता हूँ। तो ये जो पार्क खुलता है ये खुलता है सुबह 10 बजे से लेके रात के 10 बजे तक, और जो टिकट काउंटर है वो क्लोज़ हो जाता है रात के 9 बजे। तो आपको लास्ट जो टिकट मिलेगी यहाँ पे वो 9 o'clock तक मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। This is the first thing which you will see, but before that मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखो हर जगह आपको नेशनल फ्लैग ऑफ आवर कंट्री डिस्प्लेड मिलेगा। तो भाई विच इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट। तो गाइस दिस इज़ द फर्स्ट स्टैचू विच यू सी एंड ही इज़ द राजा भारत। ठीक है, तो ये देखो गाइस ये कैसे एकदम बहुत ही बढ़िया मटेरियल से बनाया हुआ है। मतलब इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, मतलब द आर्ट इज़ सो प्रेशियस। पार्क जो है MCD वालों ने बनाया, तो आपको ये इस पॉइंट पे हर जगह पे ये MCD वगैरह देखने को मिल जाएगा, जैसे जितने भी लगे हुए हैं। ये एक्चुअली लाइटनिंग्स है, तो ये शाम को जलती है। कि आप सब लोग जानते हो कि अपना मतलब दिल्ली में G20 समिट होने वाला है अभी कुछ दिनों में। तो ये एक्चुअली उसके लिए भी है कि ये टूरिस्टिक साइट बनाई है कि मतलब जो भी लोग बाहर से आएंगे तो दिल पे अ विजिट टू दिस प्लेस एंड गेट टू नो अबाउट द रिच हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ आवर कंट्री। तो ये बेसिकली उसके लिए भी है और मतलब आम लोगों के लिए तो है ही है। तो बट मेन फोकस जो इसका है तो उसके लिए भी ये बनाया गया है। दिल्ली के बारे में एक और भी बात पता चली कि भाई दिल्ली को जो है यहाँ पर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेस्ट टू आर्ट सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऐसे पार्क्स हैं जो कि वेस्ट मटेरियल से बनाए गए हैं। सो गाइस दिस इज़ द सेकंड साइड ऑफ द पार्क, जो कि आप ये सब बोर्ड्स पे स्कल्पचर्स, ये फोटोज़ वगैरह लगे हुए देख रहे हो। दीज आर द साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियंस ऑफ द ओल्ड टाइम्स। तो अभी मैं एक एक करके आपको इन सब के बारे में बताता हूँ कि ये लोग कौन है एंड व्हाट आर द इन्वेंशंस दैट दे हैव डन। गाइज ये ऋषि भारद्वाज हैं, ये जो है हमारे मतलब जो प्लेन टेक्निक है उनके जनक हैं। इस ऋषि कनाद, ही इज़ द फाउंडर ऑफ यू नो द फाइटर जेट्स ऑफ आवर कंट्री एंड ही इज़ महावीर। और इनको जो बताया जाता है कि मतलब ही इज़ द फाउंडर ऑफ द नंबर्स, मतलब द नंबर्स दैट वी सी लाइक दीज नंबर्स 7, 10, 2, 9, 1, 4, 6, 5 प्लस माइनस। तो ही वॉज द पर्सन बिहाइंड इट। गाइज ही इज़ महर्षि सुश्रुत। और ये जो है इन्होंने मतलब सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह जो हमारे कंट्री में या ऑल ओवर वर्ल्ड अब होती है, तो उनका जो आविष्कार है वो इन्होंने ही किया था। ही इज़ आचार्य चरक। इन्होंने जो है आयुर्वेदा और मतलब स्किन केयर वगैरह का इन्होंने ही मतलब एस्टेब्लिशमेंट किया था या फाउंडेशन किया था। तो गाइस ये हैं गुरु पतंजलि और इन्होंने जो है मतलब पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड योगा जो है वो इन्होंने ही स्टार्ट किया था। गाइस ही इज़ नागार्जुन एंड इन्होंने जो है मतलब रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान के बारे में
इन्होंने सबको बताया था। इनका नाम तो आप लोगों ने सबने सुना होगा, ये है आर्यभट्ट, और इन्होंने ही मतलब सिद्ध किया था कि धरती गोल है और सूर्य का चक्कर लगाती है। ही इज़ ऋषि भरत मुनि, और ये जो है ये ही इज़ द फाउंडर ऑफ द इंडियन डांस। अब चलते हैं दूसरी साइड ऑफ द पार्क, तो आपको दिखाते हैं कि अब दूसरी साइड ऑफ द पार्क में व्हाट ऑल इज देयर। आपको बैठने का स्पेस भी अवेलेबल है, अगर जैसे आप रेस्ट वगैरह लेना चाहते हो तो यू कैन यूज़ दिस प्लेसेस टू सिट। और यहाँ पे मतलब ऊपर ये शेल कवर भी है, तो आपको धूप वगैरह की भी दिक्कत नहीं होगी। स्टैचू आप मेरे सामने देख रहे हो, ये है भारत माता। तो भाई सबसे पहले तो भारत माता की जय। और भाई ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है यार, लुक एट दिस, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। सेंटर में भारत माता है और इनके इस तरफ भी फाउंटेन है और इनके इस तरफ भी फाउंटेन लेन है, और इसके पीछे भी देयर इज़ अ फाउंटेन लेन। गाइस ये देखो, ये जो डस्टबिन बनाया है ये भी वेस्ट मटेरियल से ही बनाया है। भाई क्या जिसने ही बनाया ना, ग्रेट कंसेप्ट। चलते हैं एक और अदर साइड ऑफ द पार्क एंड आई विल शो यू व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। साइड ऑफ द पार्क इज़ द गोल्डन एज ऑफ इंडिया, और ये कुछ इनके स्कल्पचर्स हैं। तो अभी मैं चलता हूँ और इनके बारे में भी आपको बताता हूँ कि ये कौन कौन है। इज़ द पर्सन दैट यू सी इन फ्रंट ऑफ मी, ही इज़ राजा पोरस एंड ही वाज अ रूलर ऑफ द पोरस डायनेस्टी। और इन्होंने जो रूल किया था वो किया था 340 BCE टू 315 BCE। और इनका जो एम्पायर था वो स्प्रेड था बिटवीन द झेलम एंड चेनाब रिवर्स ऑफ पंजाब। जब अलेक्जेंडर ने इंडिया पे अटैक किया था तो यही थे जो जिन्होंने उसका सामना किया था, और अलेक्जेंडर ने जो है इनका उस टाइम पे इनकाउंटर कर दिया था। तो भाई एक बार श्रद्धांजलि राजा पोरस को। यहाँ पे जो स्कल्पचर्स बने हैं आप अवॉइड करना कि इनको टच ना करो, ठीक है। एक ये भी चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। तो आप सब जानते ही होंगे, सो ही इज़ द चाणक्य एंड ही इज़ द चंद्रगुप्त मौर्य। और चाणक्य के बारे में ये कहा जाता है कि ही वॉज द ग्रेट स्कॉलर ऑफ डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। और इन्होंने जो अर्थशास्त्र का इन्होंने निर्माण किया था, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। द पर्सन दैट यू सी इन फ्रंट ऑफ मी नाउ इज़ द समुद्रगुप्ता एंड ही वॉज द सेकेंड एंड ग्रेटेस्ट एम्परर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। तो इन्होंने जो रूल किया था वो किया था 335 टू 375 CE। और इनका जो रीन था इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द गोल्डन एज एरा फॉर इंडिया। और इनकी जो कैपिटल का नाम था इट वाज पाटलिपुत्रा, जो कि आज की डेट में पटना के नाम से जाना जाता है। तो द पर्सन दैट यू सी नाउ इज़ नोन एज हर्षवर्धना। तो हर्षवर्धना जो थे ही वाज द एम्परर ऑफ द पुष्यभूति डायनेस्टी, जिन्होंने रूल किया था 606 टू 647 CE। और इनका जो जन्म हुआ था ही वाज बोर्न इन द 590 CE इन थानेश्वर। और जब ये एम्परर बने थे तो इन्होंने मतलब पुष्यभूति एम्पायर संभाला था, और उसको बोला जाता था कि ही वाज द वर्धना एम्पायर। और भाई कुछ छोटे टाइम में ही इन्होंने मतलब पूरे नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का डोमिनेंस ले लिया था। उन्होंने जो है अपना कैपिटल सिटी बनाया था कन्नौज को, ठीक है। और ये हर्षवर्धना जो थे ये ही वॉज अ पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। और दूर दूर से मतलब आर्ट्स एंड स्कॉलर्स आते थे, आर्टिस्ट एंड स्कॉलर आते थे इनके पास। एंड एक बहुत ही फेमस चाइनीज़ ट्रैवलर है लर जुआजांग, उन्होंने भी इनके पास विज़िट किया था एंड इनको ओपनली प्रेस किया था फॉर हिज जस्टिस एंड जेन्योरिटी। जो मेरे सामने आप देख रहे हो ही इज़ राजा मिहिर भोज। और राजा मिहिर भोज ने जो रूल किया था वो रूल किया था मोस्टली द नॉर्थ इंडिया में बिटवीन 836 CE टू 885 CE। और ये जो थे ये बहुत ही ज़्यादा इलस्ट्रियस किंग थे ऑफ द गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी। जो मेजर रोल था इनका, मेजर रोल जो था वो अरब अटैक्स को प्रिवेंट करने में था इंडिया के ऊपर। देखो ये जो इन्होंने आर्ट बनाई है, मतलब दिस लुक्स सो रियल। ये सामने से देखने में ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल, ये जो इनका स्वॉर्ड है दिस इज़ वेरी मच रियल। और भाई बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहे हैं ये, मतलब ऐसा बिलीव ही नहीं हो रहा कि ये एक वेस्ट मटेरियल से तैयार किया है। जैसे देखो आप देख सकते हो सामने, दीज आर द नट बोल्ट्स विच आर यूज्ड। तो भाई मतलब क्रिएटिविटी की दाद देनी पड़ेगी यार। हैट्स ऑफ टू द पर्सन एंड द टीम हु हैज़ क्रिएटेड दिस ब्यूटीफुल पार्क। जिनको आप अभी मेरे सामने देख रहे हो गाइज, ही इज़ द पृथ्वीराज चौहान।
ठीक है। तो इनका जो मतलब राज था, ही वॉज विद इन द रीन फ्रॉम 1178 टू 1192। और ये जो थे ये चौहान डायनेस्टी के राजा थे, ठीक है। और इनका जो कैपिटल सिटी था वो था अजमेर। और मतलब आज की डेट में भी ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इनका प्रेजेंट डे पे भी इनकी सिग्निफिकेंट टेरिटरी मौजूद है। को आप मेरे सामने अभी देख रहे हो, ये है सम्राट अशोक। और मतलब ही इज़ ऑल्सो नोन एज द ग्रेट अशोका। और इनका जो मतलब था, ये जो थे, ही वॉज द थर्ड एम्परर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। और इन्होंने जो रूल किया था, ही रूल्ड फ्रॉम 268 टू 232 BCE। और इनका जो मोस्टली एम्पायर था ये था प्रेजेंट डे, मतलब अभी भी ऐसा कहा जाता है कि इनका अफ़गानिस्तान में और बांग्लादेश में, और इनका जो कैपिटल सिटी था वो तो पाटलिपुत्र था, जिसको पटना भी कहा जाता है आज की डेट में, ठीक है। तो ही वॉज द प्रोटेक्टर ऑफ द बुद्धिज़्म। और इनको मतलब इनका नाम जो है वो बुद्धिज़्म से क्रेडिट किया जाता है। तो बस ये जिनको आप मेरे सामने देख रहे हो, ये है महाराणा प्रताप। और आप लोगों ने शायद इनका नाम सुना ही होगा। तो महाराणा प्रताप जो थे, इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 में। और इन्होंने जो अपनी लाइफ स्पैन कंप्लीट किया था, द डे ही पास्ड अवे वाज ऑन 19 जनवरी 1597। और ये जो थे ये सिसोदिया राजपूत डायनेस्टी के रूलर थे, जो कि थे मेवाड़ में। हमारी जो इंडिपेंडेंस है उनमें इनका भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा हाथ है, इनकी ब्रेवरी का, इनके सेक्रीफाइस। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और इस चैनल को सपोर्ट करना। भाई 40 डिग्री की धूप में वीडियो बनाने के लिए मैं आपके लिए आया हूँ, कंटेंट बनाने के लिए। तो भाई इसके लिए थोड़ा बहुत सपोर्ट तो बनता ही है, ठीक है। तो भाई अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। बाकी मिलते हैं आपको अदर साइड ऑफ द पार्क में। तो गाइस, यहाँ पर आपको जैसे अगर गर्मी में घूमते हुए कभी प्यास व्यास लगेगी और या कुछ खाने का भी मन करेगा या भूख लगेगी, तो यहाँ पे एक छोटी सी मतलब कैंटीन टाइप की भी अवेलेबल है, जहाँ पे आपको पानी, असॉर्टेड बेवरेजेस और ये कुछ समोसा, छोटा मोटा आइटम मतलब खाने के लिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ पानी लेने के लिए और फिर आपको दिखाता हूँ कि वो कैसी है इनकी कैंटीन। दिस इज़ द कैफेटेरिया लुक्स लाइक। कैफेटेरिया के लिए अंदर जाना भैया? नहीं, पानी किधर मिलेगा? बता दीजिए, इसे मंगा देंगे। यहीं मंगा देंगे? एक बोतल? हाँ, एक बॉटल पानी के लिए आओ प्लीज़। अच्छा, ये अभी बन रहा है, तो ये क्या? अच्छा, यहाँ बन रहा है, तो अभी ये कंप्लीट नहीं है अंदर? नहीं, कंप्लीट है। कंप्लीट है। तो अभी अंदर अगर किसी को बैठ के खाना वगैरह खाना हो, बाहर बैठ सकते हैं, अंदर नहीं बैठ सकते अभी, ठीक है। तो गाइस, अभी ये इनका कंप्लीट हो रहा है। अभी ये कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने में? 1-2 दिन और? आप ही मैनेज करते हैं क्या? अच्छा, सर मैनेज करते हैं, ठीक है। तो अभी इनका मतलब अंदर 1-2 दिन और लगेंगे सेटिंग होने में, बट आउटडोर सेटिंग यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ पर बैठ के भी आप अपना खाना वगैरह खा सकते हो। और ये आगे भाई अपनी पानी की बॉटल, थैंक यू। तो गाइस, अभी 5 मिनट के लिए यहाँ पे बैठ गए हैं और अपना थोड़ा सा पानी वानी पी के फिर दोबारा चलते हैं अंदर, आपको इस जो बची हुई पार्क है उसका टूर करवाने के लिए। तो भाई वीडियो में बने रहना और वीडियो को भाई एंड तक देखना, आगे जाके और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस कैफेटेरिया से निकल चुके हैं, अपना जो बचा हुआ पार्ट है पार्क का वो एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी चलते हैं और आपसे दिखाते हैं कि आगे और क्या है। सामने आप एरिया देख रहे हो, ये है कैफेटेरिया की साइड, ये रास्ता कैफेटेरिया की तरफ जाता है। और जब आप कैफेटेरिया से निकल के इस तरफ को आओगे तो यहाँ पे आप कुछ ये बोर्ड्स देखोगे। सो दीज बोर्ड्स आर द नेम्स ऑफ द अनसंग हीरोज़ फ्रॉम एवरी स्टेट। मतलब ये जितने भी जो भी शहीद हुए थे उस टाइम पे, जिन्होंने भी अपना लाइफ का सेक्रीफाइस किया था, ये सब उनके नाम से है। इनका फोटोग्राफ्स वगैरह नहीं है, बट इनका कहीं ना कहीं इन्होंने नेम्स मेंशन किए हैं। दिस पौंडीचेरी, पंजाब, राजस्थान, and this list is from Mizoram, Nagaland, Odisha. तो these are the list of the people who have sacrificed their life as well. तो किसी को ये भूले नहीं है, which is a very good thing. इन्होंने सबका नाम लिखा है जो भी उस टाइम पे सेक्रीफाइस किए थे। तो भाई बहुत ज़्यादा ही पेट्रियोटिक फीलिंग आ रही है यहाँ पर। तो कैसे अगर आप लोग इंडिया की रिच हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं
तो भाई इस पार्क में ज़रूर विज़िट करो अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो, या अगर आप कहीं बाहर से भी ये वीडियो देख रहे हो और अगर आप कभी दिल्ली एनसीआर में आते हो तो भाई इस पार्क में ज़रूर आना। दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस फॉर एवरी इंडियन। फाइनली अपनी अदर साइड ऑफ द पार्क में, और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। सो आई थिंक दिस साइड ऑफ द पार्क इट बिलोंग्स टू द मराठा एम्पायर। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन है और किस किस ने अपना क्या सेक्रीफाइस और कंट्रीब्यूशन दिया है। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हो ये है छत्रपति शिवाजी महाराज, और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था फरवरी 1630 में, और इनकी जो मृत्यु हुई थी ही पास्ड अवे ऑन April 3, 1680। एंड इन्होंने जो है मराठा एम्पायर की फाउंडेशन की थी इन द वेस्टर्न इंडिया इन 1674, ठीक है। और कहा जाता है कि मतलब शिवाजी महाराज जो थे इनके पास अफजल खान नाम का एक जो कमांडर था वो आया था लार्ज आर्मी लेके, मतलब बहुत बड़ी आर्मी लेके वो इनके पास आया था, और इन्होंने उससे फाइट की थी। और उसके बाद ये आगरा में थे, तो आगरा में औरंगज़ेब ने इनको कैप्चर कर लिया था, और ये कहते हैं कि मतलब ये फ्रूट्स की बास्केट में छुप के ये वहाँ से एस्केप किए थे। भाई ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर एंड ही वॉज अ ग्रेट स्ट्रेटेजिस्ट एज वेल। सो भाई हेड्स ऑफ टू शिवाजी महाराज जी। भाई जिन्हें आप अभी मेरे सामने देख रहे हो ये है छत्रपति सांबाजी, और ये जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के सन है, एंड ही वॉज द सेकेंड एम्परर ऑफ द मराठा एम्पायर। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 14 मई 1657 में, और ये इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 11 मार्च 1689 में। ये कहा जाता है कि जब ये आगरा गए थे अपने फादर के साथ, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ, उस टाइम सिर्फ ये 9 साल के थे, और इनको जो है मतलब मुग़ल एम्पायर के टाइम पे इनको जो उन्होंने कैप्चर कर लिया था, और ही वॉज प्रेजेंटेड इन द औरंगज़ेब्स कोर्ट। तो इनको वहाँ पे ये बोला गया था कि मतलब इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, तो ये उस टाइम पे ही रिफ्यूज टू इट एंड ही वॉज देन मैट्रिड। को आप मेरे सामने देख रहे हो ये है पेशवा बाजीराव। तो ये है पेशवा बाजीराव वन, जिन्होंने जो अपना किंगडम मतलब सर्व किया था वो किया था 1700 से लेके 1740 तक, एंड ही वॉज मतलब ग्रेट मिलिट्री लीडर ऑफ द मराठा एम्पायर। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक और आर्ट यहाँ पर जो बना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैसिव है। ये मतलब ये मतलब ऐसा बिलीव ही नहीं हो रहा यार कि ये बिल्कुल वेस्ट से बनाया, मतलब ऐसा कोई कह ही नहीं सकता इनको देख के कि भाई ये वेस्ट मटेरियल से बनाया होगा। मतलब इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे अपना कुछ वाटरिंग चल रही है। पानी डेली देते हो भैया इनको? हैं? कौन से हैं? कौन से पौधे हैं? ये डमडम है। ये डमडम है? डमडम इनरमी। अच्छा, तो गाइस ये एक और साइड ऑफ द पार्क है। आई थिंक ये लास्ट पोर्शन है। एक ये वाला पोर्शन जो है, दिस वन इज़ लेफ्ट एंड दैट वन इज़ लेफ्ट। उसके बाद जो है ये पार्क का टूर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या है। तो गाइस जिनको आप मेरे सामने देख रहे हो ये है मंगल पांडे, और मंगल पांडे का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 19 जुलाई 1827 में, और इन्होंने जो अपना लाइफ स्पैन कम्प्लीट किया था वो किया था 8 अप्रैल 1857 में, एंड ही वॉज नोन एज वन ऑफ द प्रोमिनेंट वॉरियर्स ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। फर्स्ट बैटल ऑफ फ्रीडम हुआ था इंडिया का 1857 में। उनका जो मतलब ऐसे कहते हैं ना कि उनकी आग इन्होंने ही जलाई थी। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु बगल्ड फॉर द फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिया इन द ईयर 1857। जिनको आप मेरे सामने भी देख रहे हो ही इज़ राजा राम मोहन रॉय। इनका जो जन्म हुआ था ही वॉज बॉर्न ऑन May 22, 1772, और इनका जो लाइफ स्पैन था इट वॉज टिल September 27, 1833। और कहते हैं ना कि मतलब ही वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। इनको तो आप सब लोग जानते ही होंगे। ही इज़ स्वामी विवेकानंदा। इनका जो जन्म हुआ था ही वॉज बॉर्न ऑन 12 जनवरी 1863, और 4 जुलाई 1902 में ही वॉज पास्ड अवे। और ये जो है मतलब ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, ही वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर एंड ही वॉज अ स्पिरिचुअल गुरु ऑफ वेदांता। और यूनाइटेड स्टेट्स में शिकागो में 1893 में एक रिलीजियस हेल्ड हुआ था इन द पार्लियामेंट ऑफ द USA। तो वहाँ पे इन्होंने मतलब इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किया था और बताया था कि
लाइक इंडिया हैज़ यू नो अ रिच कल्चर एंड टेक प्राइड इन इट्स कल्चर। ये फाउंटेन जल रहा है और वो जो सामने आप देख रहे हो दैट इज़ अवर भारत माता, द मदर इंडिया। तो गाइस अगर आप लोग यहाँ पर आते हो तो भाई एक जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको नहीं करनी है, जो कि भाई यहाँ पर आपको फूल पत्ते नहीं तोड़ने हैं। एक अदर साइड ऑफ द पार्क है, यहाँ पर भी हमारे कुछ वॉरियर्स हैं। ही इज़ ज्योतिराव गोविंदराव फूले। एंड ये जो डांडी मार्च के बारे में हमने बुक्स में पढ़ा था, ये देख लो गाइस, इसका भी एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक आर्ट बनाई है। मतलब ये डांडी मार्च महात्मा गांधी जी करते हुए। एंड दिस इज़ चंपारण सत्याग्रह। ये चंपारण सत्याग्रह की कुछ इमेजेस हैं। जलियांवाला बाग में इंसिडेंट हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर की ये कुछ आर्ट बताई है इन्होंने। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रही है यार ये। मतलब कैमरे में तो मैं आपको पता नहीं कैसा दिख रहा होगा, बट सामने से आके ज़रूर देखना। मतलब ये देखो जो ये यहाँ पर ऊपर आप देख रहे हो, ये जो भी मतलब उस टाइम पे मैसेकर में थे सोल्जर्स वगैरह या जो भी थे भाई, उनकी हैं ये छोटी छोटी। काकोरी कांड हुआ था, ये उसकी कुछ इमेजेस यहाँ पर लगाई गई हैं, मिल गए हैं यहाँ पर। तो ये बता रहे हैं क्या, ये जो यहाँ पर ये देख रहे हो आप, ये बोर्ड, इसमें जो रिफ्लेक्टर वगैरह का काम है बैकलाइट का, वो आपने किया है इस पूरे पार्क में? है कैमरों का काम है। कैमरों का काम है। तो ये मतलब ये बोर्ड वगैरह पे जो भी बैकलाइट जलती है ये आपने लगाई है। और इसके स्टैचू के अंदर, स्टैचू का किसी और का है। लाइट वगैरह का आपका है। कितने बजे जल जाती है यहाँ पे लाइट शाम में? अभी और 6 बजे जल जाती है। बढ़िया। बस ये जो आप देख रहे हो ये सुभाष चंद्र बोस और ये उनकी आज़ाद हिंद फौज है। तो इनके बारे में भी कुछ यहाँ पे बताया। गाइस ये चंद्रशेखर आज़ाद, ये उनका स्टैचू है। ये भगत सिंह का स्टैचू है। ये देखो गाइस, भाई बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है यार ये तो। और गाइस ये है हमारे बाल गंगाधर तिलक जी। तो गाइस ये वाली साइड जो थी ये मोस्टली जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं और जिन्होंने मतलब उस टाइम पे मतलब वॉरफेयर में जो भी कंट्रीब्यूशन दिया है और अपनी शहीदी दी है, तो यहाँ पर इस साइड ऑफ द पार्क में उनके बारे में कुछ बताया गया है। तो गाइस ये एक और साइड है पार्क की। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। ये जवाहरलाल नेहरू का स्टैचू है, होस्टिंग द इंडियन फ्लैग। एंड दिस इज़ द स्टेट इंटीग्रेशन। ये कुछ मीटिंग वगैरह टाइप की हो रही है आई थिंक। ये ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये अपने डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। ये कुछ शहादत दिवस के बारे में बताया है यहाँ पर। लाइक ये जो उस टाइम की बात है जब ये कुछ क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था बिहार में, 11 अगस्त 1942 में। ये जो एरिया है, दीज आर फॉर द रेसिपिएंट्स ऑफ द परमवीर चक्र इन वेरियस वॉर्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ से देख लो भाई, ये एक तोप रखी हुई है, ये भी वेस्ट मटेरियल से ही बनाई गई है। और ये जितना भी आप जो भी देख रहे हो, जितना भी ये पार्ट है, दिस इज़ ऑल फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल। मतलब यार दिस इज़ रियली अनबिलीवेबल। देखो गाइस, ये तोप कहीं से नहीं लग रही कि ये कोई वेस्ट मटेरियल से रेडी की गई होगी। ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल रियल लोहा है। ये ऊपर आप देख रहे हो, ये मतलब ये लाइट्स हैं और इस पे अपना नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया का जो ट्राई कलर है उससे ये बाहर से डिज़ाइन की गई है और ऊपर अपना नेशनल फ्लैग लहर रहा है अच्छे से हवा में। तो भाई झंडा ऊंचा रहे हमारा हमेशा, प्राउड इंडिया। का जो टूर स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और पूरा कवर करने के बाद, यहाँ से घूम के आने के बाद आप सीधा यहाँ पे आओगे इनटू दिस। लोग इस पार्क का टूर करके उस साइड से यहाँ पर आओगे तो आपको लास्ट चीज़ ये देखने के लिए मिलेगी, दिस इज़ समथिंग रिवॉल्विंग। तो ये भी बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहा है। ये कुछ चक्रा टाइप का इन्होंने बनाया है। तो यहाँ से फिर दिस इज़ द एग्जिट पॉइंट टू द पार्क। तो गाइस ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी एक स्टैचू है एंड दैट इज़ द स्लोगन इन विच इट्स रिटन इनकलाब जिंदाबाद। तो भाई इनकलाब जिंदाबाद। फाइनली अपना टूर होता है यहाँ पर ख़त्म और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये शहीद पार्क का टूर बहुत पसंद आया होगा। अगर भाई आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी करना, ठीक है? क्योंकि आगे भी मैं और
आपके लिए ऐसी वीडियोस वगैरह लाता रहूँगा अलग अलग जगहों की। ठीक है, बाकी इस ब्लॉग को अभी मैं यही एंड करता हूँ। मिलते हैं दोबारा एक नए ब्लॉग के साथ। तो लव यू ऑल।